Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics and I am very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform where you will get the quality education and mentorship for the student across India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures and rewarded mock tests. So today we will start the next chapter of the economics, that is the price discrimination. हमने already forms of market में बहुत सारी चीजें हमने discuss करी थी. Now, today we were discussing the price discrimination under the perfect competition. Now, what is the meaning of that and how we can conclude that? Okay. So, price discrimination होता क्या है और कैसे जो बायर और सेलर है वो अपने प्राइस की सेटिंग और जो सेलर है वो कैसे चीजों को बेचने के लिए और जो बायर है वो खरीदने के लिए एक तरीके से बैलेंस फॉर्म में जाते हैं. ठीक है. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि को एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइजेस पर बेचना. ठीक है. जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर है वो रिच पेशेंट से 500 रुपए लेता है और पुअर पेशेंट से 200 रुपए फीस लेता है. ऐसे ही एयरलाइंस में एक ही सीट अलग लोगों को अलग प्राइस पर मिलती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस बुकिंग और द लास्ट मिनट बुकिंग, राइट. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? क्योंकि देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता कभी कभी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. मतलब कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, दैट इज द सेम. सब एक जैसे गुड्स बेचते हैं. हर फर्म प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती. ठीक है. तो प्राइस क्या होता है? जो बायर्स और सेलर्स हैं, सिंपल सी बात है, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है कि कौन सा बायर कितना खरीद सकता है और कितना पे कर सकता है. ठीक है. So now, what is the market equilibrium condition and what are the consequences of that? देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है आपकी इक्वल है. ठीक है. मतलब कि यानी बायर्स जितना माल खरीदना चाहता है सेलर्स भी उतना ही माल बेचना चाहता है, ना ज्यादा ना कम. इस सिचुएशन पर मार्केट प्राइस जो है वो स्टेबल होता है. इस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं और उस क्वांटिटी को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बोलते हैं. ठीक है. पहली बात. दूसरी बात, जो प्राइस का डिफरेंशिएशन है वो इस सिचुएशन में मार्केट प्राइस पर स्टेबल होता है. कि मतलब कि इस प्राइस पर हम इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कब कहेंगे, तो ये सब एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर्म में होता है. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा एक्सेस डिमांड नहीं है, ठीक है, तो वो शॉर्टेज में जाएगा. अगर ज्यादा एक्सेस सप्लाई नहीं है तो वो सरप्लस पे जाएगा. तो सिंपल सी बात है, हर सिचुएशन में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक बैलेंस अप्रोच. ठीक है. अगर मान लीजिए कि प्राइस कम है इक्विलिब्रियम से तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज होगी, और अगर प्राइस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं एक्सेस सप्लाई भी होगी. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक सबसे बेस्ट पॉइंट होता है. एक ऐसी पोजीशन है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होता है. ठीक है. अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो मार्केट क्या करती है? फोर्सफुली, दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई, उससे वापस इक्विलिब्रियम पर ले आती है, सो दैट कि जो मार्केट है वो स्टेबल रहे, ज्यादा ऊपर या नीचे ना जाए. ठीक है. सेकेंड थिंग, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? प्राइस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, सिंपल सी बात है कि मार्केट से मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो सेलर है उसका सामान उसके गोडाउन में पड़ा रहे, है ना. तो इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां पे क्वांटिटी की जो डिमांड है उतनी ही उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग है. तो इसे हम बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस. मार्केट क्लियरिंग प्राइस का मतलब क्या है? कि भाई जितने में मैं खरीदना चाहती हूँ उतने में जो सेलर है वो मुझे बेचना भी चाहता है. ठीक है. सो द प्राइस इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो नोन एज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस. क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बैलेंस अप्रोच में काम करेंगे तो ही जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई है वो बैलेंस रहती है. ठीक है. क्योंकि देखो, एक सर्टेन प्राइस पे अगर अगर सारी क्वांटिटी सप्लाई कर दी जाए, ठीक है, एग्जैक्टली जितना सेलर का अपने पास स्टॉक है, तो यानी कि मार्केट में कोई गुड्स बचा नहीं रहता, दैट इज द नो सरप्लस, है ना. और अगर किसी बायर को शॉर्टेज भी नहीं होती है तो उसे हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सेस डिमांड भी नहीं है. तो सिंपल वर्ड्स में क्या होगा कि मार्केट बिल्कुल क्लियर है, सारे गुड्स बिक चुके हैं और सारे बायर्स जो खरीदना चाहते थे वो खरीद चुके हैं. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है. क्योंकि ऑल बायर्स हु वांट टू बाय, हु कैन बाय, है ना. ऑल सेलर हु वांट टू सेल, हु कैन सेल. सो देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक विल बी देयर, और किसी की भी डिमांड अनफिल्ड भी नहीं रहेगी. तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके. नेक्स्ट इज द
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड देयर आर सम डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन एज वेल। अब हमेशा तो मार्केट में बैलेंस अप्रोच तो रहती नहीं है ना। तो हमेशा ज्यादा देखो, हमेशा अगर ज्यादा बैलेंस नहीं रहती तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मार्केट डाउन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहां मार्केट की डिमांड मार्केट के सप्लाई के बराबर है। ठीक है, यानी कि बायर्स जितना माल खरीदना चाहता है, सेलर्स भी उतना ही बेचना चाहते हैं। ठीक है। अगर मैं डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करूं तो डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होती। ठीक है। मान लीजिए कि शॉर्टेज है, एक्सेस डिमांड है, मतलब जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि बायर्स ज्यादा खरीदना चाहते हैं पर सेलर के पास उतना माल ही नहीं होता है ना। इसका इफेक्ट क्या होगा, बायर के बीच में कंपटीशन बढ़ता है, प्राइस बढ़ने लगता है और डिमांड घट जाती है। तो अगर डिमांड घट भी जाती है तो सप्लाई बढ़ेगी और मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। मान लीजिए कि अगर कोई चीज 8 रुपए के उस पर बिक रही है, अगर 8 रुपए की कोई 100 यूनिट पे कोई चीज बिक रही है, तो और सप्लाई 60 है, तो एक्सेस डिमांड हो गई, मतलब कि 40 यूनिट है अभी भी। और वहीं अगर एक्सेस सप्लाई की बात की जाए, तो जब सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड कम है, यानी कि सेलर्स माल बेचना चाहता है पर बायर्स कम खरीद रहा है। दैट इज, अब इस केस में क्या होगा कि सेलर के पास ना अनसोल्ड स्टॉक बचा रहेगा। प्राइस गिरने लगता है और डिमांड बढ़ने लगती है, तो सप्लाई घट जाएगी और मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई 12 रुपए की कोई चीज है और वो आपको 60 यूनिट तक मिल रही है, तो सप्लाई कितनी हो गई, 100। तो एक्सेस सप्लाई कितने की होगी, 40 यूनिट की। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जब इक्वल नहीं होती तो वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज perfect determination under the competition market. Perfect competition market, there is the market demand, market supply and equilibrium price. अब ये क्या है देखो, अगर मैं बात करूं परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट की, तो प्राइस हमेशा डिटरमाइन किया जाता है मार्केट को देखकर। ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर हैं और बहुत सारे बायर हैं। ठीक है। प्रोडक्ट होमोजीनियस है, मतलब कि सेम टाइप का है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है और परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की कंडीशन की। कोई भी सिंगल बायर और सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को। हर कोई यहाँ पे प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर कोई भी नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड की और मार्केट सप्लाई के बारे में, तो ये बताया जाता है मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, जहां पे टोटल क्वांटिटी दिखाई जाए गुड्स की हर एक बायर को, और वो खरीदना भी चाहता है। ठीक है। वो दे आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, दैट इज द मार्केट डिमांड। ठीक है। बिकॉज जो प्राइस है वो फॉल होगा और क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। वहीं अगर मैं सप्लाई की बात करूं, मार्केट सप्लाई में देखो, इसका मतलब क्या है कि वो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड को शो करेगा। ठीक है, कि जितने भी सेलर्स हैं वो बेचना भी चाहते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर, बिकॉज जो प्राइस अगर बढ़ता भी है तो क्वांटिटी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, जहां पे मार्केट की डिमांड मार्केट के प्राइस के, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, कोई एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। सो देखो, अगर मार्केट डिमांड की कर्व है, लुक एट दिस कर्व, दिस इज द डाउनवर्ड। मैंने क्या बोला, अगर डिमांड ज्यादा है आपकी तो ये, ठीक है, और अगर आपकी सप्लाई की कर्व अप जाएगी तो वो अपवर्ड में जाएगी। और ये क्या है आपका, जहां पे ये दोनों मिल जाएंगे, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ प्राइस, जहां पे दोनों मिल गए हैं। ठीक है। तो मतलब देर इज नो शॉर्टेज और सरप्लस, द मार्केट इज सेट टू बी इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, व्हाट इज दिस, देखो, अब फर्म क्या करती है ना, एक्सेप्ट करती है मार्केट के प्राइस को। ठीक है। कैसे एक्सेप्ट करती है, सिंपल सी बात है, एवरी फर्म हैज द इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कि भाई उसको सामान निकालना है, उसको इन्वेंट्री में स्टॉक नहीं इकट्ठा करना अपना। ठीक है। तो वो ऐसे सिचुएशंस में क्या करेगा, हमेशा ना चीजों को ना वो मैनेज करने की कोशिश करेगा कि कहीं से कोई माल जो है मेरा निकल जाए, कोई स्टॉक में ना रहे। ठीक है। चलो वो तो दूसरी बात है, पहले क्या है इक्विलिब्रियम देखो। अब मान लीजिए कि हर मार्केट फॉर्म में है ना, तो स्पेशली परफेक्ट कंपटीशन में तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम सबसे क्लियरली अचीवेबल है। ठीक है। क्योंकि यहाँ प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिसाइड होता है। मीनिंग क्या है इसका, देखो, इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप सिंपल से एग्जांपल से समझिए, अगर किसी गुड की डिमांड 100 यूनिट है और सप्लाई भी 100 यूनिट है,
ठीक है, और 10 रुपए के मतलब दोनों 100 है और 10 रुपए के प्राइस पर है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर प्राइस 8 रुपए हो जाए और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, शॉर्टेज होगा। अगर प्राइस 12 रुपए हो गया तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, दैट इज द एक्सेस सप्लाई सरप्लस। लेकिन मार्केट को मतलब मार्केट फोर्स के थ्रू प्राइस फिर से 10 रुपए आ जाता है, दिस इज द मार्केट इक्विलिब्रियम रिस्टोरेशन। ठीक है, so what is the conclusion of that? तो demand curve is a horizontal straight line of a market. Look at this, ये देखो, MC इक्वल टू एम आर, दिस इज द परफेक्ट लाइन, है ना। तो ये क्या है आपकी, जहां पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज, आपकी एवरेज रेवेन्यू के बराबर है ना, स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है आपका, एक इक्विलिब्रियम जहां पे दोनों पॉइंट आके मिल गए हैं। ठीक है, दैट इज द कॉम्पिटेटिव फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हर फॉर्म और दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम पर तब होते हैं जब डिमांड और सप्लाई एक जैसी होती है। इस पॉइंट पर मार्केट एकदम क्लियर होता है, कोई शॉर्टेज है, सब कोई भी सरप्लस नहीं होता। ठीक है, तो जब एमसी इक्वल टू एमआर होगा और एमसी कट करेगा एमआर को बिलो से, तो मार्केट क्या होगी, इक्विलिब्रियम। लुक एट दिस, नीचे से कट किया ना, दैट इज वाई। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, नॉट एज मच। देखो प्राइस कितना है 10, मार्केट की डिमांड कितनी है, मतलब मार्केट की डिमांड यूनिट कितनी है 100, और मार्केट की सप्लाई कितनी है 40। देख, टी इज इक्वल टू 10, तो डिमांड कितनी है 80, सप्लाई 80, तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम कितना होगा 20, एज सिंपल एज दैट। तो वहीं पे क्या है कि हर एक बायर और सेलर क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई है ना, तो मार्केट क्या है, एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, तो ये सिंपल सिनेरियो ऑफ market demand and market supply. Acha, next is important observations. So there are some important observations in the real world example about the agriculture. Farmers can't control the wheat and price. Okay, देखो, अगर मैं इसको अब रियलिटी से जोड़ूं, रियलिटी से मेरा जोड़ने का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए कि अब अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखा जाए कि प्रैक्टिकली होता होगा ये, तो यस एवरीथिंग। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली फॉर क्रॉप और जो मतलब ये सब होते हैं ना, ये लोग ना जनरली जल्दी से प्राइस को डिसाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका भी पीछे का रीजन देती हूँ मैं। देखो, अब मान लीजिए किसी की जो क्रॉप है वो खराब हो गई है ना, अब उतना उसके पास नहीं है बेचने के लिए, तो भी होगा। दूसरी बात, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एग्रीकल्चर मार्केट में, जैसे कि गेहूं के केस में ना, बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, हर फार्मर एक छोटी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए कोई भी सिंगल फार्मर प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, उन्हें मार्केट में उनको मतलब क्या होता है ना, उन्हें मार्केट में चल रहा प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, वीट हर फार्मर के लगभग एक जैसे होते हैं, सेम क्वालिटी सेम टाइप, तो बायर के पास चॉइस होती है कि वो किसी भी फार्मर से खरीद सकता है। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएट भी नहीं होता, तो ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन की एक की फीचर है। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट फोर्सेस, मार्केट में प्राइस डिमांड और सप्लाई से ज्यादा होता है, तो फार्मर सिर्फ प्राइस टेकर्स होते हैं, है ना। और अगर वीट की सप्लाई ज्यादा हो जाए, प्राइस गिर जाता है, अगर सप्लाई कम हो जाए तो प्राइस बढ़ जाता है, तो फार्मर्स इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने जो मार्केट प्राइस में मिला है वही उनको लेना पड़ेगा। चौथी ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, एग्रीकल्चर में कोई भी फार्मर मार्केट में आ सकता है, या अगर लूज हो रहा है तो मार्केट छोड़कर जा भी सकता है, एंट्री एंड एग्जिट। इसे लॉन्ग रन में प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है रियल वर्ल्ड से, एग्रीकल्चर स्पेशली वीट या राइस मार्केट में एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ हर फार्मर प्राइस टेकर होता है, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से डिसाइड किया जाता है, और कोई भी इंडिविजुअल सेलर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज ट्रू। सो प्राइस इज मोर, sometimes price is less, so finally market forces on the push to back on the state of equilibrium, कोई भी ना ज्यादा कम होगा ना ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, so this is all about the price determination and the equilibrium concept. I hope you understand the topic well. So thank you for watching this lecture. If you really liked it, you can join us on the Knowledge Temple for the complete learning, live classes and the mentorship. So together, let's make learning engaging and rewarding.